डेटा को एनालाइज करने के दौरान हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हम पैरामेट्रिक टेस्ट चुने या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, और क्या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के चुनने के बाद में हम जनरलाइजेशन कर पाएंगे। लेट्स सी। देखिए, पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो हमारे किसी ना किसी अजम्पशन पर बेस्ड होते हैं, और हर एक पैरामेट्रिक टेस्ट की अपनी खुद की अजम्पशन होती है, जिसमें कि बेसिक अजम्पशन होती है नॉर्मेलिटी, उसके अलावा होमोजेनिटी और वेरिएंस और भी कई सारी अजम्पशंस होती हैं। तो अगर उन सभी अजम्पशन को हमारा डेटा फुलफिल कर रहा है तब तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट को चूज कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे एग्जाम्पल होते हैं टी टेस्ट, अनोवा और पियर्सन कोरिलेशन। इसके बजाय जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट का मतलब है कि यहाँ हमें नहीं टेस्ट करना पड़ता कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। अगर डेटा स्क्यूड भी है या साइज जो है सैंपल का वो बहुत छोटा भी है, तब भी हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज कर सकते हैं, और ये ज्यादा फिट होते हैं जब नॉमिनल डेटा है या ऑर्डिनल डेटा है, जैसे कि मान-विटनी टेस्ट, स्पीयर्समैन कोरिलेशन और काई स्क्वायर टेस्ट, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब कब किसको चूज करें, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक? सिंपल बात है कि अगर आपकी सारी असम्पशन फुलफिल हो रही है और आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब तो आप पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज कीजिए। और अगर आपकी सारी असम्पशन फुलफिल नहीं हो रही है, वायलेट हो रही है, और डेटा भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है या हाईली स्क्यूड है, तब आप हमेशा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ जाइए। और अगर आपकी डिफरेंट हाइपोथेसिस है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिनका डेटा आपका असम्पशन को फुलफिल कर रहा है उनके लिए आप पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करें, और जिन हाइपोथेसिस के लिए असम्पशन फुलफिल नहीं हो पा रही है उनके लिए आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि किसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो यस, आप बोथ रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकते हैं, कुछ में आप पैरामेट्रिक के थ्रू, कुछ में आप नॉन पैरामेट्रिक के थ्रू। अगर पैरामेट्रिक में आपने सेंट्रल टेंडेंसी को मीन लिया है तो आप रिजल्ट्स भी मीन के आधार पर जनरलाइज कीजिए, और नॉन पैरामेट्रिक में जैसे आपने सेंट्रल टेंडेंसी जो यूज करी है वो मीडियन या मोड लिया है, तो जो रिजल्ट्स आप जनरलाइज करना चाहते हैं वो उसके आधार पे कीजिए। और अगर आपके टेस्ट में नॉन पैरामेट्रिक होने के बाद भी आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात कंसीडर की जाती है, क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं उनकी पावर जो है पैरामेट्रिक टेस्ट के कंपैरिजन में कम होती है। कम पावर होने का मतलब ये होता है कि वो बहुत हल्के से डिफरेंस को तो नहीं मेजर कर पाते, पर जब डिफरेंस ज्यादा है केवल उसी डिफरेंस को मेजर कर पाते हैं या टेस्ट कर पाते हैं। जबकि पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो बहुत माइनर से डिफरेंस को भी पकड़ लेते हैं और बता देते हैं कि डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भले ही डेटा के हर पार्ट को नहीं देखते, पर जो इनके रिजल्ट्स होते हैं वो तभी सिग्निफिकेंट आ पाते हैं जब डेटा में एक्चुअली डिफरेंस मौजूद है या किसी चीज का इफेक्ट आ रहा है। तो अगर आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट किसी भी तरीके का सिग्निफिकेंस बता रहे हैं या डिफरेंस बता रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि आप उनको कोड करें और जनरलाइज भी करें ऑन द बेसिस ऑफ योर डेटा, जिस भी काइंड का आपने डेटा लिया है।